When I stand before you, I don't want to have any regret about how I lived on earth for these 2 hours. जब मैं तेरे सामने खड़ा होऊंगा, मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए इन 2 घंटों के लिए, जब मैंने इस पृथ्वी पर जैसे जिया उसके लिए। I am willing to suffer for 2 hours, no problem. 2 घंटों के लिए अगर मुझे पीड़ा भी सहनी पड़े चलेगा। I want you to say to me when I get into eternity, well done, you good and faithful servant. मैं चाहता हूं कि तू मुझसे कहे जब मैं अनंत काल में प्रवेश करूं, अच्छा तूने किया मेरे भले और विश्वास योग्य दास। God is my witness that that is the only thing I desire on this life. परमेश्वर मेरा गवाह है, ये इकलौती चीज है जिसकी चाहत मैं इस जीवन में करता हूं। Many times I wept and prayed to God. कई कई बार मैंने विलाप किया और परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। Lord, please help me to hear those words from you when I see you one day. Well done, good and faithful servant. मैंने कई बार प्रभु से कहा है, प्रभु कृपया मेरी सहायता कर कि एक दिन जब मैं तुझे देखूंगा तो तू मेरे लिए भी कहे कि अच्छा किया तूने हे भले और विश्वास योग्य दास। I don't want any money or honor on this earth from Christians or from anybody. मैं इस संसार में कोई पैसा कोई आदर नहीं चाहता, ना ही मसीहों से ना ही किसी और से। I am willing to live a simple life, eat simple food, wear simple clothes. मैं तैयार हूं कि मैं इस संसार पर इस पृथ्वी पर एक साधारण सा जीवन जीऊं, साधारण सा भोजन करूं, साधारण से वस्त्र पहनूं, And be despised and rejected by everybody. और हर एक व्यक्ति के द्वारा तुच्छ जाना गया और इनकार किया हुआ मैं हूं तो भी चलेगा। If only you will say, well done, good and faithful servant. अगर केवल तू प्रभु कहेगा कि धन्य है विश्वास योग्य और अच्छे दास। My dear brothers, please have that desire in your heart. मेरे प्रिय भाइयों, कृपया इस इच्छा इस चाहत को अपने हृदय में रखिए। Don't seek even for the honor of your fellow believers. अपने संगी विश्वासियों तक के आदर की खोज ना करे। Live before God's face. परमेश्वर के मुख के सामने जीवन जिए। And I'll tell you another thing. मैं आपको एक और चीज बताता हूं। There are many things people on this earth glory in. ऐसी कई चीजें हैं जिनमें इन पृथ्वी के लोग महिमा करते हैं। Let me show you a picture here. मैं आपको एक चित्र यहाँ दिखाना चाहता हूँ। This is something in our Bangalore church, once I called all these 9 brothers to stand up in front. और एक दिन मैंने बैंगलोर के कलीसिया में 9 भाइयों को बुलाया कि वे सामने आकर खड़े हो। And I told them to stand like this, holding a 0 in front of them. और मैंने उनसे कहा कि वो इस प्रकार से खड़े हो जाए, अपने सामने एक शून्य को पकड़े हुए। I gave them each a board with 0 written on it. और मैंने उनमें से हर एक भाई को एक बोर्ड दिया जिस पर शून्य लिखा था। And in the center of that 0 were various things written. और उस शून्य के बीच में कई चीजें लिखी थी। All the things that are important on this earth. ये सब चीजें जो इस पृथ्वी पर महत्वपूर्ण है। Wealth, पैसा, beauty, सुंदरता, high position, एक अच्छा औहदा, popularity, लोगों के सामने लोकप्रिय होना, winning the Olympic Games, sports, ओलंपिक के खेलों को जीतना, high education, एक बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेना, popularity, और लोगों के सामने लोकप्रियता, or even preaching ability, great preacher. यहाँ तक कि प्रचार करने की क्षमता, महान प्रचारक कोई है। Many things like that. ऐसी कई चीजें। Exalting self. अपने आप को, अपने स्वयं को ऊंचा करना। 0, 0, 0, 0, 0 before God. परमेश्वर के सामने 0, 0, 0, 0 है। Do you believe that? क्या आप इस पर विश्वास करते हो क्या? Great preacher. महान प्रचारक 0. 0। What do you want to be? आप क्या होना चाहते हो? What is it that gives value to all these zeros? वो क्या है जो इन सब शून्यों को मूल्य देता है? When Jesus Christ, who is the one, is put in front of them. जब यीशु मसीह जो एक है उनके सामने रखा जाता है तो See what happens to these zeros when a 1 is put in front? देखिए क्या होता है जब इन सब शून्यों को जब एक उनके सामने रख दिया जाता है तो That 1 is Christ. वो एक जो है वो मसीह है। If Christ is not there, see what happens. अगर मसीह नहीं है तो देखो क्या हो रहा है। Whatever you may have all these things, you're a 0. आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, आपके पास सब कुछ होगा पर आप शून्य हो। Never forget this all your life. कभी इसे अपने जीवन भर ना भूले। So if there is only 1 0, और अगर एक ही शून्य है तो it's still valuable when Christ is in front.
वो एक शून्य भी मूल्यवान है अगर मसीह उसके सामने हो तो। And if that brother adds one more brother, और अगर वो भाई एक और भाई को जोड़े तो 10 plus 1, 10 और 10 में एक जोड़ दो, it is not 11, it becomes 100. वो 11 नहीं बल्कि वो 100 हो जाता है। You see what happens? क्या आप देखते हो क्या हो रहा है? And you add one more brother, और उसमें एक और भाई को जोड़ दो, it doesn't become 12, it becomes 1,000. वो 12 नहीं होता, वो 1000 बन जाता है। Learn this lesson for the rest of your life. इस पाठ को अपने जीवन भर के लिए सीख लीजिए। And if you have many brothers joining in your church, और अगर आपके भाई, आपके कलीसिया में कई भाई हैं जो जुड़ते हैं, it becomes many lakhs. तो वो कई लाख बन जाता है। But only if all of them are zeros. पर केवल तब अगर वे सब के सब शून्य हैं तो। Never forget this picture. कभी इस चित्र को ना भूलना। But I'll tell you something. पर मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। It took many years in my life to become a zero. मुझे अपने जीवन के कई वर्ष लग गए एक शून्य होने के लिए। It is very easy. You understand it today. You say, yes, yes, I'm willing to be a zero. समझना बहुत आसान है। आप समझ गए, आज आप समझ गए, आप कहते हो हाँ हाँ मुझे शून्य होना है। But you will go to your church and you'll suddenly try to become a great man there. पर आप अपने कलीसिया में जाओगे और अचानक से वहां एक महान व्यक्ति बनने की कोशिश करोगे। And then the Lord will remind you, you don't want to be a zero. You want to be a great person in your church. फिर प्रभु आपको याद दिलाएगा, आप शून्य नहीं होना चाहते, आप अपने कलीसिया में महान व्यक्ति होना चाहते हो। Let me turn you to John chapter 3. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यूहन्ना उसका 3रा अध्याय। You know, Jesus once said that John the Baptist was the greatest man born on the earth. आप जानते हो, एक बार यीशु ने कहा कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना सबसे महान व्यक्ति था जिसका जन्म इस पृथ्वी पर कभी हुआ था। See, let's turn to first to Matthew 11 verse 11. सबसे पहले हम निकालेंगे मत्ती 11 उसका 11। Up to the coming of Christ, up till then, मसीह के आगमन तक, उस समय तक, Jesus said, Matthew 11 verse 11, यीशु ने कहा मत्ती 11:11, among those born of women, there's not arisen anyone greater than John the Baptist. जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, But the one who's least in God's kingdom is greater than him. पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। That means the one who's willing to become a zero. इसका मतलब जो शून्य होने के लिए तैयार है, That is the greatest person on earth. ये इस पृथ्वी का सबसे महान व्यक्ति है। That is the meaning of Matthew 11 verse 11. मत्ती 11 उसके 11 का यही मतलब है। Now see this great thing in John the Baptist. और बपतिस्मा देने वाली यूहन्ना में इस महान बात को देखें। In John chapter 3, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, John, there were a lot of disciples who came to John and called him Rabbi. John 3 verse 26. और कई शिष्य थे जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास आते हैं और यूहन्ना 3:26 में उसे रब्बी कह के पुकारते हैं। You are a great leader. वे कहते हैं तू एक महान नेता है। But John Baptist said, I can receive, verse 27, I can receive nothing unless I get it from heaven. 27 वचन में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना कहता है जब तक मुझे स्वर्ग से ना दिया जाए मैं कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। And here was the John's motto for his life. और यूहन्ना का अपने जीवन के लिए जो मोटो था, जिसके अनुसार वो जीता था, वो ये थे। This is the principle by which John the Baptist lived. इसका मतलब ये वो सिद्धांत है जिसके अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जीवन जीता था। Verse 30. 30 वचन, Christ must increase, I must decrease. मसीह बढ़ना चाहिए और मैं घटना चाहिए। You know what it means to become decrease? क्या आप जानते हो घटने का क्या मतलब है? From 100 you must become 99, 98, 97. 100 से लेकर आपको 99, 98, 97 होना है। 90, 80, 70, 60. 90, 80, 70, 60 20, 30, 10. और 30, 20, 10। Then 5, 4, 3, 2, 1. फिर 5, 4, 3, 2, 1। Finally, 0. आखिरकार शून्य। That is the meaning of decreasing. और घटने का यही मतलब है। And Christ must increase. और मसीह बढ़ना चाहिए। So our whole Christian life must be decreasing. We must be decreasing in our own eyes and in the eyes of others. और हमारा संपूर्ण मसीह जीवन घटने का होना चाहिए। हम अपनी नजरों में, And Christ must दूसरों की नजरों में increase. घटने चाहिए Christ must increase. और मसीह बढ़ना चाहिए। That is what made John the Baptist the mighty prophet he became. इसी ने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को वो महान भविष्यद्वक्ता बनाया जो वो बन गया। Very few Christian preachers have understood that.
बहुत ही कम मसीह प्रचारकों ने इस बात को समझा है। I hope all of you brothers will understand that. मैं आशा करता हूं कि सब आप भाई इस बात को समझोगे। We can change the character of Christianity in North India if you हम all understand that. हम उत्तर भारत में मसीहत के चरित्र को बदल सकते हैं अगर आप सब लोग इस बात को समझ जाओ तो। God has called you brothers in North India to show forth the real Christ. परमेश्वर ने आप भाइयों को उत्तर भारत में बुलाया ताकि आप सच्चे मसीह को प्रदर्शित कर सको। But you cannot do that unless you're willing to become a zero. पर आप वो नहीं कर सकते जब तक कि आप शून्य होने के लिए तैयार नहीं हो। Make this the goal in your life. और इसीलिए इसे अपने जीवन का ध्येय बना लीजिए, Lord, लक्ष्य बना लीजिए। I don't want to be famous like other preachers. प्रभु, मैं दूसरे प्रचारकों की तरह जाना माना नहीं होना चाहता। I don't want to make money. मैं पैसा नहीं कमाना चाहता। I want to become smaller and smaller and smaller and smaller. मैं छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होना चाहता हूँ। So when people insult you, और इसलिए जब लोग आपको अपमान करें, even some believers in your church despise you, कुछ विश्वासी आपके कलीसिया के भी जब आपका अपमान करे, आपको तुच्छ जाने, keep your mouth shut. अपने मुंह को बंद रखो। Go before God and say, thank you, Lord, for that honor. परमेश्वर के सामने जाकर कहिए, प्रभु इस आदर के लिए तेरा धन्यवाद। That is what I have done for the last 50 years. पिछले 50 वर्षों से मैंने यही किया है। I've said, Lord, make me smaller, 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 smaller. मैंने कहा, प्रभु मुझे छोटा 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 और छोटा बना। Whether I've become a zero, only God knows. मैं शून्य बनता हूं या नहीं, ये केवल परमेश्वर ही जानता है। But I want to be zero. That I know definitely. पर मैं शून्य बनना चाहता हूं, ये मैं निश्चित तौर पर जानता हूं। I'm trying my best to go down. मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रहा हूं नीचे जाने की। Because like we read in this verse, Christ can increase in my life only if I decrease. क्योंकि जैसे हमने इस वचन में पढ़ा, मसीह हमारे जीवन में तभी बढ़ सकता है जब मैं घटता हूं तो। Does your wife see Jesus Christ in you? क्या आपकी पत्नी आप में यीशु मसीह को देखती है क्या? That is a good test. ये एक अच्छी परख है, अच्छी जांच है। I'm not asking what the people in your church think about you. मैं ये नहीं पूछ रहा कि कलीसिया के लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं। They listen to your preaching. वे आपके प्रचार को सुनते हैं। Your wife watches your life. आपकी पत्नी आपके जीवन को देखती है। Your children watch your life. आपके बच्चे आपके जीवन को देखते हैं। Their opinion is million times more important than what people in your church think of you. उनकी राय आपके कलीसिया के लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं, इससे लाखों गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। You may have the habit of evaluating yourself by how well you preach. आपकी ये आदत होगी कि आप अपने आप का मूल्यांकन इससे करते हो कि आप कितना अच्छा प्रचार करते हो, Or how many people there are in your church. या आपके कलीसिया में कितने लोग हैं। That is all rubbish. ये सब कचरा है। You evaluate yourself by what your wife thinks of you. आप अपने आप का मूल्यांकन करो कि आपकी पत्नी आपके बारे में क्या सोचती है, Because she sees you all the time. क्योंकि वो आपको हर समय देखती है। But even she cannot see your thoughts. पर वो भी आपके विचारों को नहीं देख पाती। So evaluate yourself by the thoughts that pass through your mind. और इसलिए अपने आप का मूल्यांकन उससे कीजिए कि आपके मन में कैसे विचार चलते हैं। What do you think of most of the time when you're by yourself? अधिकतर समय जब आप अपने आप से अकेले हो तो किन चीजों के बारे में आप सोचते हो? You ask yourself. आप अपने बारे में पूछिए। Are you thinking of how you can become a greater preacher? क्या आप इस विषय में सोच रहे हो क्या कि आप एक महान प्रचारक कैसे बनोगे, Or how you can make more money? कैसे आप ज्यादा पैसा कमाओगे? And then you come and stand before the church and act like a very holy man. और फिर आप कलीसिया के सामने आकर खड़े होते हो और दिखाते हो कि आप बड़े पवित्र व्यक्ति हो। That is to be a hypocrite. ये एक पाखंडी होना है। A hypocrite means an actor. और पाखंडी कपटी होना मतलब नाटक करने वाला अभिनेता होना। There are some Hollywood movies where somebody acts like Moses in the movie and in real life he's a drunkard. और कुछ अभिनेता ऐसे हॉलीवुड में ऐसे अभिनेता होते हैं जो किसी चलचित्र में मूसा का अभिनय करते हैं और अपने जीवन में तो वे शराब पीने वाले होते हैं। Many Christian preachers are like that. कई मसीह प्रचारक ऐसे हैं। In the pulpit, in the church, they're standing there as great holy men of God, like those Hollywood actors in the movie. पुलपिट में, कलीसिया में वे बड़े महान लोगों की तरह दिखाई पड़ते हैं, जैसे उन हॉलीवुड के अभिनेताओं की तरह चलचित्रों में। But once they go back home, the movie is over, then their real life is seen how they live at home. पर एक बार जब वे घर जाते हैं और वो मूवी खत्म हो जाता है, तब उनका असली जीवन उनके घर पर दिखता है।